नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं शुरुआत में ही आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो बेहद खास है। इस वीडियो में कहानी है उन 54 भारतीय सैनिकों की, उन 54 भारतीय जवानों की जो सालों बीत गए पर आज भी लापता है। और ये 54 भारतीय सैनिक, भारतीय जवान क्यों लापता है? क्योंकि उस वक्त जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और ये गलती उन्होंने जानबूझकर की। और इंदिरा गांधी की इस गलती का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। 54 भारतीय सैनिक इस तरह लापता हुए कि आज तक इतने सालों बाद भी उनका कोई पता नहीं। इन 54 भारतीय जवानों के परिवार न्याय मांगते मांगते थक गए। जो घर से निकले थे वो आज तक वापस नहीं लौटे। परिवार के लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके घर का ये सदस्य जिंदा है, मर गया तो कैसे मरा, कुछ मालूम नहीं। और ये सारी गलती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। ये ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखी गई है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी कहानी, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ऐसी गलती जो उन्होंने जानबूझकर की, जिसकी वजह से 54 भारतीय जवानों ने अपनी पहचान, अपने परिवार को पूरी तरह खो दिया। कहानी की शुरुआत थोड़े नज़दीकी सालों से करते हैं, जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार कर लिया था। पर सिर्फ 60 घंटे बाद अभिनंदन वर्धमान की रिहाई हो गई थी, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार थी जो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती। पाकिस्तान के सामने नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई कि 60 घंटों में अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने छोड़ना पड़ा। और उस वक्त संसद में, पाकिस्तानी संसद में, उस वक्त पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने खुलकर कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की और आने वाले समय में कुछ ही घंटों में हम भारतीय जवान को छोड़ देंगे। इसी तरह का कुछ बयान प्रधानमंत्री इमरान खान का था, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। एक तरह से इमरान खान घबरा चुके थे। पाकिस्तानी सरकार को पता चल चुका था कि अगर हमने भारत के इस जवान को नहीं छोड़ा तो भारत हम पर हमला कर देगा। पर यह खौफ पाकिस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से पैदा हुआ। बाकी हमारे देश में पहले जो सरकारें रही, उनका हाल क्या था पाकिस्तान को लेकर, पहले वाली सरकारों का नज़रिया पाकिस्तान को लेकर क्या था, वो सबको पता है। आए दिन हमारे देश में आतंकवादी हमले होते थे। 26/11 किसको याद नहीं। अभिनंदन वर्धमान की बात इस वीडियो में इसलिए करनी पड़ी कि सिर्फ 60 घंटों में अभिनंदन वर्धमान भारत लौट चुके। और जैसे ही अभिनंदन भारत लौटे तो 1971 का वो मुद्दा उठा जिसमें हमारे 54 भारतीय जवान लापता हो चुके थे। कहा जाता है कि 1971 की जंग के बाद ये 54 भारतीय जवान पाकिस्तान की कैद में है या थे इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान इन सैनिकों के अस्तित्व से इनकार करता रहा है। पर भारत ने कई बार इन सैनिकों को लेकर पाकिस्तान सरकार को सबूत पेश किए हैं और ये जानने को मिला है कि ये 54 भारतीय जवान पाकिस्तानी जेलों में बंद है। कहानी है 1971 के वो युद्ध की, भारत पाकिस्तान के वो युद्ध की जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी और जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ, मतलब आज का बांग्लादेश। इस युद्ध के अंत की बात करें तो पाकिस्तानी सेना के करीब 93,000 सदस्यों ने सफ़ेद झंडे उठाए और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का अंत करते हुए भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। पर जानने वाली बात यह है कि इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के करीब 90 से 93,000 सैनिकों और नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इनमें पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या करीब 81,000 और नागरिकों की संख्या 12,000 थी। और जैसे ही 1971 का युद्ध खत्म हुआ, उसके करीब 8 महीने बाद शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत
युद्ध बंदियों को रिहा किया गया। मतलब जो 93,000 पाकिस्तानी नागरिक या सैनिक भारत के पास थे, भारत की कैद में थे, उनको रिहा किया गया। अब जानने वाली और हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक और नागरिकों के लिए शिमला समझौता हुआ, पर इसी युद्ध में 54 भारतीय जवानों को पाकिस्तान ने कैद कर लिया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि युद्ध के वक्त ये 54 जवान पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गए थे और पाकिस्तानी सेना ने इनको कैद कर लिया था। पर शिमला समझौते के तहत 93,000 पाकिस्तानी सैनिक और नागरिकों को छोड़ा गया, पर हमारे सिर्फ 54 कहाँ 93,000 और कहाँ सिर्फ 54 भारतीय जवानों को भारत ने नहीं छुड़ाया। तत्कालीन उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस पर काम नहीं किया। इन 54 लापता जवानों में 30 थल सेना के और 24 वायुसेना के सैनिक थे। आप उस वक्त की हमारी भारत सरकार का कमाल देखिए कि 54 भारतीय जवान लापता है या पाकिस्तानी जेलों में बंद है। इसकी जानकारी उस वक्त भारत सरकार को 8 साल बाद पड़ी, जब 1979 में लोकसभा में एक सूची रखी गई इन सैनिकों को लेकर, जिसमें 40 सैनिक के नाम थे। इस सूची में उन जेलों के बारे में भी बताया गया था जहां इन सैनिकों को रखा गया। इस सूची में बाद में 14 और नाम जुड़ गए। इन 54 भारतीय जवानों के परिवार वाले कई तरह की कोशिश इनको छुड़ाने के लिए कर चुके। यूएन से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ये गुहार लगा चुके, मदद की मांग कर चुके, पर जहां भारत सरकार ने मदद ना की तो दूसरों की आशा क्या रखे। पाकिस्तान सरकार ने तो इन 54 भारतीय जवानों के बारे में कभी भी कोई पॉजिटिव बात नहीं कही। पाकिस्तान सरकार का तो सालों से यही कहना है कि वो हमारे यहाँ नहीं है, पर सच यही है कि इनको पाकिस्तानी सेना ने 1971 के युद्ध के दौरान गिरफ्तार कर लिया था और जेलों में बंद कर दिया था। पर उस वक्त हमारी भारत सरकार की ऐसी नाकामी, ऐसी गलती जो जानबूझकर की गई कि हमारे 54 भारतीय जवानों को हमें खोना पड़ा। ना किसी समझौते के तहत इनको छुड़ाने की कोशिश की गई, ना सालों बाद 8 साल बाद जब लोकसभा में इस पर सूची बनाई गई तब इस पर कोई काम हुआ, ना उसके बाद कोई काम हुआ। और इस कहानी को जितना हमने जाना उसके हिसाब से आज हमारे देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो कैसी है, जिसने भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी है कि अगर पाकिस्तान हो या कोई भी दुश्मन देश उंगली करता है तो उसे छोड़ना नहीं है। और इसके साथ साथ विदेश में जब कभी कोई भारतीय फंसा है तो इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा काम किया है कि वो भारतीय सुरक्षित अपने देश लौटा है। सिर्फ 60 घंटों में पाकिस्तान से वापस लौटे अभिनंदन वर्धमान की बात हो या हाल ही में कतर से लौटे 8 भारतीय नौसैनिक, रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान की बात हो या अफगानिस्तान के युद्ध की बात हो, सूडान के गृह युद्ध की बात हो या कुछ और, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर बार अपने भारतीयों की सुरक्षा की है। ऐसी बहुत सारी गलती, ऐसी बहुत सारी नाकामी कांग्रेस के साथ जुड़ी है, जिसके बारे में कोशिश करूंगा कि कोई और वीडियो में कुछ और आपको बता सकूं। तब तक आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा। और हाँ, शुरुआत में मैंने कहा था उस तरह इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हाँ, दबाकर शेयर करें।